हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर स्टार्ट पार्टनरशिप। कल हमने कंप्लीट किया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। टुडे वी आर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, इसकी नीड क्यों हुई? पार्टनरशिप की नीड थी, अगर बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप को अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है, उसके लिए अगर कैपिटल की नीड हो रही है तो उसे किसी दूसरे से लोन वगैरह लेना पड़ता है। अगर वो लोन ना लेना चाहे तो किसी पार्ट को पार्टनर भी बनाता है, तो उससे क्या होता है, वो कुछ कैपिटल के रूप में फंड लेके आता है, पैसे लेके आता है। अच्छा, क्या मीनिंग है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का मतलब है, पार्टनरशिप एक दो पर्सन मिलके, जो पर्सन है वो एग्री होने चाहिए अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किसी बिजनेस को ओपन करने के बाद वो अपना प्रॉफिट शेयर करें, और वो बिजनेस किसी एक के द्वारा चलाया या किसी सबके द्वारा चलाया या एक सबके व्याप पर किसी एक के द्वारा चलाया है। क्या है इसकी डेफिनेशन? तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 define partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all, and or any of them acting for all। सबके व्याप पर एक सभी लोग काम करें। फीचर क्या क्या है इसके? फॉर्मेशन, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है। कम से कम दो पर्सन होने चाहिए उसमें। क्या इसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में लिखा होता है कि कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, कौन क्या काम करेगा, किसी को क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक प्रोसेस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। उस प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर इसका लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस की लायबिलिटी, अगर पार्टनरशिप की कोई लायबिलिटी बच जाती है, सपोज द डेप्ट अगर कुछ बचा रह जाता है असेट बेचने के बाद भी, तो वो अपनी पर्सनल बैंक से या पर्सनल असेट बेच करके भी पेमेंट करेगा पार्टनर। ये लायबिलिटी होती है। हो सकता है कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी अलग अलग हो, कुछ फिक्स्ड हो, तो वो अलग होता है। बट पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी नहीं, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे रहती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क बियरिंग। द पार्टनरशिप बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ बिजनेस एज द टीम। क्या होता है, जो बिजनेस होता है, अगर कहीं भी लॉस वगैरह आ जाती, लॉस होता है, तो जो पार्टनर हैं वो इस लॉस को बियर करते हैं। द पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व द रनिंग ऑफ अ बिजनेस ऑफ एज अ टीम। एक टीम की तरह वो काम करते हैं। द रिवार्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। इनके रेशियो में वो, however they also share loss in the same ratio even the firm incurred loss। अगर फर्म में लॉस हुआ तो वो लॉस को भी क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जो इसका डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल रहता है वो सभी पार्टनर पे रहता है। सभी पार्टनर कमांडली उसको देखते हैं। द पार्टनर शेयर अमंग themselves the responsibility of decision making and control of day to day activity। decision is generally taken with mutual consent। सबकी कंसेंट, सबकी वो होनी चाहिए, तभी वो डिसीजन लेंगे। एक के व्याप पे नहीं, एक नहीं ले सकता, सभी को डिसीजन लेना, सभी की सहमति जरूरी है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी पार्टनरशिप इज characteristic while lack of continuity of business, since the death, retirement, insolvency or insanity
of any partner can bring an end to the business. However, remaining partner may, if they so describe, continue the business on the basis of new agreement. कंटिन्यूटी क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर डेथ हो गई, लुढ़क लिए, रामपुर निकल लिए, या कोई बीमार पड़ गया, या ऐसा कोई हुआ, हादसा हुआ, या इंसॉल्वेंसी मतलब फर्म लॉस में चली गई, तो क्या होती है कि बिजनेस बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। हो सकता है एक रिटायरमेंट ले गया, तब भी बंद हो सकती है, फर्म बंद हो जाएगी। लेकिन हो सकता है जो बाकी के पार्टनर बचे हैं, 2 से ज़्यादा अगर पार्टनर हैं, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो अपना नया एग्रीमेंट बना के अपने जो बिजनेस है उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर, जो हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो हैं वो कितने होने चाहिए? 2 पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। फॉर द कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप जो होते हैं वो होने चाहिए कितने? 100। सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एज पर द रूल 10, द कंपनीज रूल 2015, the maximum number of members can be 15। वो कंपनी का लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। तुम्हें केवल कंपनी का हम आगे पढ़ लेंगे। तुम्हें केवल ये ध्यान रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 100, और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 2। म्यूचुअल एजेंसी, होना क्या चाहिए कि सभी पार्टनर म्यूचुअल एजेंट, मतलब सभी एक दूसरे की वो रखें। द definition of partnership highlight the fact that the business carried on by all of any of the partner acting for all। तो क्या होता है कि एक के ब्याह पे सब भी काम कर सकते, मतलब सबके ब्याह पर एक भी काम कर सकता है, तो म्यूचुअल एजेंसी रहती है, वहाँ पे सबको मान के चलती है। अब थोड़ी इसकी मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। वो तो थी इसके फीचर्स, मेरिट। इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इजी रहता है फॉर्मेशन और क्लोजर, ज़्यादा इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं रहते हैं, बहुत ही इजी वे में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं रहता इसका, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन रहता है, और इसको क्लोज करने में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इस पूरे पहले से ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार हुए। द पार्टनरशिप फंड कैन बी फॉर्म्ड ईजिली बाई पुटिंग टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द prospective partner into place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risk. There is no complication with respect to registration of the firm. Closure of the firm too is an easy task. Balanced decision making. The partner can oversee different functions according to their areas of expertise, because the individual is not forced to handle different activities. That the only for reduce the क्या होता है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मतलब आपको अपने उसी में डिसीजन लेना है, आप उससे ज़्यादा फर्म, अगर आप वो पार्टनर के वो उसमें नहीं है, दायरे में नहीं है, सब पार्टनर अगर मिलकर के ही डिसीजन ले सकते हैं, तो सबको मिलकर के ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ने ले लिया, उसमें सबकी कंसेंट नहीं है, सबकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। मोर फंड, होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा फंड आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मेरिट चल रही, ये बहुत ज़्यादा फंड होता है,
इकट्ठा हो जाता, क्योंकि पार्टनर जितने फंड की हमें नीड होती हम पार्टनर उतने बढ़ाते चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है। या एक व्यक्ति काम कर रहा है, 2 व्यक्ति अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे फंड इजीली प्रोवाइड हो सकता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जो अगर रिस्क है ना वो शेयर हो जाता है पार्टनर्स में, कई जगह बढ़ जाता रिस्क। लॉस हुआ, पहले एक व्यक्ति को झेलना पड़ता था, अब सबको झेलेंगे, जितने पार्टनर हैं वो सब झेलेंगे। सीक्रेसी, a partnership firm is not legally required to publish the account and submit the report। देखो पार्टनरशिप फर्म होती है उसे ये पब्लिकली वो नहीं करनी होती है, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पब्लिकली अनाउंस करने की नीड नहीं होती है, वो अपना सीक्रेट रख सकते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ उनको कितना। नेक्स्ट है लाइव लिमिटेशंस, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए, हमने इसकी मेरिट्स पढ़ ली, हमने इसके अब पढ़ेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, पहली तो लिमिटेशन यही है कि इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म लॉस में जा रही है और फर्म की एसेट बेचकर फर्म का डेप्ट नहीं चुकाया जा पा रहा है तो पार्टनर को अपने घर से कुछ रुपए लाने पड़ेंगे। ये पार्टनर के लिमिटेशंस में। लिमिटेड रिसोर्स, देयर इज द रिसोर्स ऑफ नंबर, तो क्या होता है यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर क्या है लिमिटेड रहते हैं, 100 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। आपने बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया, अब आपको और फंड की नीड पड़ रही है तो वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं, 100 से ज़्यादा आप पार्टनर नहीं कर सकते, जबकि कंपनी में आप बढ़ाते चले जाओ अनलिमिटेड। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या होता है कि जब अकेले बिजनेस कर रहे थे तो कोई दूसरा था नहीं, कैसे भी करते, लेकिन अब क्या होता है कि पार्टनर हो जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। जैसे जैसे पार्टनर बढ़ते चले जाएंगे वहाँ वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट की चांस बढ़ते चले जाएंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हो सकता है वो कहे कि तुम काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे, तो मतलब बहुत सारे वो आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब बिजनेस को लंबे समय तक आप चलाने में परेशानी रहती है। कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले गया तो आपको फिर दोबारा से एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो आपको दोबारा से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, इनकी लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, होता क्या है कि पार्टनरशिप फर्म है भाई, कब हो सकता है कब बंद हो जाए कोई पता नहीं, कंपनी में विश्वास ज़्यादा रखते हैं तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट टू मेक अदर रिलेटिव इंफॉर्मेशन पब्लिक, इट इज क्या होता है कि पब्लिक को ये रिपोर्ट अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कोई लायबल नहीं रहते, ये वो चाहें तो दे सकते, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए यहाँ क्या होता है कि पब्लिक थोड़ा लायबल कम रहते हैं, वो अपना पैसा लगाने में भी थोड़े हिचकिचाते रहते हैं। ठीक है, ये तो आपके हो गए लिमिटेशंस। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, देख लेते हैं। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो उस फर्म में काम भी कर रहे हैं, डेली जा भी रहे हैं और उसकी देख रेख भी कर रहे हैं। एक्टिव पार्टनर, द एंड पार्टनर एक्टिव इज वन हु contribute capital, participate in the management and of the firm, share of profit and loss। वो क्या करता है? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं करता, वो केवल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग, जो डेली नहीं जाता, डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहता।
The sleeping partner, however, contribute capital of the firm, share profit and loss, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इट हैज़ ऑल्सो, इसकी भी क्या होती है लाइबिलिटी, तो अनलिमिटेड. इसकी भी दो टाइप के पार्टनर हो गए, एक तो एक्टिव पार्टनर हो गया, एक स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर हो गया. थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? द सीक्रेट पार्टनर इज वन हु एसोसिएशन with the firm is known as is unknown to the जनरल पब्लिक. ये जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पार्टनर है. अदर देन दिस डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल अदर accepted like the rest of the partner. He contribute the capital of the firm, take part of the management, share profit loss and unlimited liability toward the of capital. मतलब सारी कंडीशंस वही रहती हैं, बस केवल पब्लिक को ये पता नहीं रहता है कि ये पार्टनर, ये व्यक्ति इसमें पार्टनर भी है. नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? द नॉमिनल पार्टनर हु वन है ऑलो allow that use his name of the firm but do not contribute capital. He do not take active part of the managing and do not share profit. जो केवल नाम मात्र का पार्टनर होता है, जो केवल अपना नाम वगैरह देता है, बाकी और कुछ नहीं, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता, ना मैनेजमेंट में वो लेता है, इंटरफेयर करता, ना वो किसी भी तरीके का लॉस और प्रॉफिट बियर करता है लाइक अदर पार्टनर, ना वो किसी लायबिलिटी के लिए लायबल रहता है. नेक्स्ट इन पार्टनर बाय एस्टोपल. पार्टनर बाय एस्टोपल. A partner is considered as partner. A person is considered as a partner by estoppel if through his own initiative, conduct or behavior he gives an impression to other that he is a partner of the firm. Such partner is held liable for the debt of the firm because in the eyes of the third party a considered partner, even through they do not contribute capital and take part of its management. Suppose होता क्या है कि कभी कभी हम ऐसा इम्प्रेशन जमाते हैं कि हम उस फर्म में पार्टनर हैं, जबकि वो पार्टनर होता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल. वो क्या करता है? वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, और क्या करता है? वो मैनेजमेंट में भाग नहीं लेता, और क्या करता है वो, लेकिन वो लायबिलिटी के लिए लायबल रहता है, किसी भी डेप्ट के लिए लायबल क्यों रहता है? क्योंकि थर्ड पार्टी तो ये समझती है कि तुम उस फर्म में क्या हो, पार्टनर हो, तो इसलिए वो क्या रहता है, लायबल रहता है. एक और है इसका टाइप, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु थ्रू इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट knowingly allow himself to be responded as the partner in the firm. Such a person become liable for the outsider creditor in repayment of them. Through the not partners. वो बता देता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बाय द पर्सन हु थ्रू इज
not a partner in the firm, in a firm, but knowingly allow himself to be represented as the partner in a firm, such as person become liable to outsider creditor for repayment of any debt which have been extended by the firm of the basis of such repayment representation in case of in case he is not really a partner। क्या होता है, कभी कभी हम किसी मीटिंग में पहुंच जाते हैं, कोई मैनेजर था किसी फर्म का और वो मीटिंग में पहुंच गया, तो वहाँ के लोग समझ, वो मीटिंग जो हो रही थी वो पार्टनर्स के बीच में ही हो रही थी, तो वो वहाँ पहुँच गया और वहाँ पे कुछ लोगों ने देख लिया उसे, तो वो लोग समझेंगे कि ये क्या है, इस फर्म में पार्टनर है। तो नोइंगली उसने बताया कि मैं पार्टनर हूँ, तो इसलिए वो क्या बन गया, पार्टनर बन गया, और इसलिए वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा आउटसाइडर की जो रीपेमेंट की जो लायबिलिटी है उसके लिए। ओके, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।